अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर के कॉन्सेप्ट को। तो प्रेशर की डेफिनेशन को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक की सोल एग्जाम्पल नंबर 4.1 को भी आज की इस वीडियो में हम सोल्व करना सीखेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर की डेफिनेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। याद रखिएगा, किसी भी एक मखसूस एरिया पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। देखिए प्रेशर जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। भाई किसी भी एक मखसूस एरिया पर, एक पर्टिकुलर एरिया पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर क्या कहलाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। भाई फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, दैट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है पर यूनिट एरिया। एक मखसूस एरिया पर, एक पर्टिकुलर एरिया पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो हमने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, भाई एक पर्टिकुलर फोर्स कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, एक पर्टिकुलर एरिया पर, उसे हम कहते हैं प्रेशर। यानी इन शॉर्ट फोर्स पर यूनिट एरिया। भाई एक पर्टिकुलर एरिया पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। अब प्रेशर की हमारे पास जो है वो एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनिट, तो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों भाई, फोर्स की यूनिट होती है एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। उसे क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है, पास्कल। और ये भी साइंटिस्ट का नाम था। न्यूटन भी साइंटिस्ट का नाम था, पास्कल भी साइंटिस्ट का नाम है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है, पास्कल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 पास्कल की अगर डेफिनेशन है, तो भाई 1 पास्कल की क्या डेफिनेशन है, तो हमने कहा 1 न्यूटन फोर्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड 1 पास्कल। भाई पास्कल जो है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम है। जब फोर्स कितनी अप्लाई हो रहा हो, 1 न्यूटन, एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर, तो वो क्या कहलाएगा, 1 पास्कल। तो हमने कहा कि जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर अप्लाई हो रही होती है तो उस वक्त प्रेशर की यूनिट होती है कितनी, 1 पास्कल। तो हमने कहा 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन की फोर्स हो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, जो कि 1 स्क्वायर मीटर के एरिया पर क्या हो रही हो, अप्लाई हो रही हो, इज कॉल्ड 1 पास्कल। इसके हम क्या कहते हैं, 1 पास्कल कहते हैं। अदर यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, इसकी जो दूसरी यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे तो 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितने पास्कल के बराबर होता है, 101325 पास्कल। ये आपने याद रखना होगा, इंट्री टेस्ट में भी, इंटर के एग्जाम वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ इसकी कन्वर्जन आपको लाजमी आनी चाहिए। 1 एटीएम बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 1 एटीएम किसके बराबर है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और मिलीमीटर ऑफ मर्करी का दूसरा नाम क्या है, टोर। मिलीमीटर ऑफ मर्करी का दूसरा नाम क्या है, टोर। तो इसका मतलब 1 एटीएम जो है वो 760 टोर के भी बराबर है। 1 एटीएम जो है वो किसके बराबर है हमारे पास, PSI, पाउंड स्क्वायर पर इंच। यानी 1 पाउंड की फोर्स 1 स्क्वायर इंच पर जो अप्लाई हो रही होती है ना, उसकी बात करेंगे। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 14.7 पाउंड स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच पर जो है वो इसके बराबर। तो ये चारों आपने कन्वर्जन याद रखनी है। और ये कन्वर्जन वाले सवाल किस तरह आ सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4.1 से मैं आपको समझाता हूँ। द प्रेशर ऑफ गैस फिल्ड इन ऑटोमोबाइल टायर। एक गाड़ी है ऑटोमोबाइल, उसके टायर में जो है वो गैस फिल कर दिया। इट्स जनरली मेजर इन PSI। उसको किस में मेजर करते हैं, PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। कन्वर्ट 32.8 PSI इनटू, हमें कहा जा रहा है 32.8 PSI को आप किस में कन्वर्ट करें, एटमॉस्फेयर में, KPA यानी किलो पास्कल में, और टोर में। आपने क्या करना है, टोर में जाकर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यानी 32.8 PSI को आपने एटमॉस्फेयर, KPA और टोर, इन तीनों में जाकर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इन तीनों में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ हेडिंग लगाई PSI टू ATM, यानी
PSI को ATM में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आपको मालूम है 1 ATM किसके बराबर होता है? 14.7 PSI। अभी मैंने आपको बताया। अब जो है 1 PSI कितने ATM के बराबर होगा? तो 14.7 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1 PSI बराबर होगा 1/14.7। किसके बराबर हो गया? 1/14.7। 1 PSI बराबर है 1/14.7 ATM। लेकिन हमें सवाल में जो PSI की वैल्यू दी गई है वो कितनी है? 32.8। कितनी दी गई है? 32.8। तो 32.8 को मैं दोनों साइड पे क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा। 32.8 को मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 32.8 और 1/14.7 को भी 32.8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 32.8 PSI किसके बराबर है? 2.23 ATM। आ गया आंसर। पहले पार्ट का आंसर आ गया ना, 32.8 PSI हमें एक ATM में कन्वर्ट करना था तो कितना आंसर आ गया? 2.23 ATM। नेक्स्ट हमारे पास था कि हमें PSI को किस में कन्वर्ट करना था? किलो पास्कल में। PSI को किस में कन्वर्ट करना था? किलो पास्कल में। तो 14.7 PSI, गौर से सुनिएगा, 1 एटमॉस्फेरिक आपको याद है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर था? 101,325 के बराबर। देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। 1 ATM बराबर था 101,325 के बराबर और ये 1 ATM किसके बराबर था? 14.7 PSI के बराबर था। इसका मतलब 14.7 PSI किसके बराबर है? 101,325 पास्कल के। यही है ना? तो हमने यहाँ से शुरू किया। 14.7 PSI बराबर है 101,325 पास्कल के। तो अगर मुझे यहाँ अगर चाहिए हो 1 PSI जो है, गौर से सुनिएगा, 1 PSI जो है वो कितने पास्कल के बराबर है? तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 1 PSI देखें 14.7 जो है वो PSI बराबर है किसके? 101,325 पास्कल के। तो अगर 1 PSI का चाहिए होगा तो 14.7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 14.7। अब जो वो 1 PSI बराबर है 101,325 14/14.7 पास्कल के। अब मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए 32.8 का चाहिए ना। तो 32.8 दोनों साइड पे क्या हो जाएगा? 32.8 दोनों साइड पर, एक मिनट, 32.8 जो है, एक मिनट थोड़ा सा हम कैमरा फोकस कर लेते हैं। 32.8 हमें चाहिए ना, तो 32.8 दोनों साइड पे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 32.8 और 101,325 और अपॉन 14.7 ये भी था ना, अपॉन 14.7 भी था। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया? एक मिनट, हाँ 14.7 था तो 32 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, 32.8 और ये 101,325 अपॉन 14.7 था, ये भी आ गया। लेकिन हमने यहाँ 1000 भी लगा लिया क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए? किलो पास्कल में। किस में चाहिए? किलो पास्कल में हमें आंसर चाहिए था ना। तो 32.8 101,325 मल्टीप्लाई किया 14.7 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर पास्कल में आ जाएगा। लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए था? किलो पास्कल में। तो 1000 से मैंने इसको क्या किया? डिवाइड भी कर दिया। तो डायरेक्ट आंसर मेरे पास एक ही स्टेप में आ गया 226.0825 किलो पास्कल, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो है वो क्या है? PSI टू टोर। हमें PSI को किस में कन्वर्ट करना है? टोर में। तो 14.7 PSI जो वो किसके बराबर है? 760 टोर के। कैसे हुआ? देखो यहाँ भाई 1 ATM बराबर था 760 टोर के और 1 ATM बराबर है 14.7 PSI के। तो 14.7 PSI किसके बराबर है? 760 टोर के। यही था ना? ओके, तो मैंने यहाँ लिखा 14.7 PSI किसके बराबर है? 760 टोर के। तो 1 PSI किसके बराबर होगा? तो 14.7 वहाँ चला गया। ओके, 1 PSI बराबर है 760 अपॉन 14.7 टोर के। अब मुझे 1 PSI नहीं चाहिए, 32.8 PSI किसके बराबर है? 32.8 को मैंने दोनों साइड पे क्या किया? मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 32.8 PSI बराबर है 1695.8 टोर, जो कि हमारा क्या है? इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो यहाँ जाकर हमारा आज की ये लेक्चर मुकम्मल हुआ जिसमें हमने प्रेशर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स को डिस्कस किया और साथ ही साथ एग्जाम्पल नंबर 4.1 को भी आज के इस लेक्चर में सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।